all in today's class of environment. Today we will start unit 13, circulation of blood. So open your textbook and open page number 97. Unit 13, circulation of blood. हमारे बॉडी में जो खून होता है, ब्लड मीन्स खून, तो वो हमारी पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है ये हम देखेंगे. थिंक एंड से. हैव यू हर्ड टिक टिक ऑफ वॉच? क्या आपने कभी वॉच की टिक टिक की आवाज़ सुनी है? आप घर में शांति से बैठे हो और कोई भी नॉइज़ नहीं आ रहा है घर में, तब आप शांति से सुनना तो आप वॉच की या फिर क्लॉक की टिक टिक की आवाज़ सुन पाओगे. सो हियर द आंसर इज यस, बिकॉज आई हैव हर्ड द टिक टिक ऑफ वॉच. Have you seen doctor keeping stethoscope on chest and hearing? क्या आपने कभी डॉक्टर को स्टेथोस्कोप चेस्ट पे रखते हुए और सुनते हुए देखा है? आप कभी भी बीमार हुए हो या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर बीमार हुआ हो, तब जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उनके पास स्टेथोस्कोप होता है. स्टेथोस्कोप मीन्स वो अपने कान में उनके जो 2 बर्ड्स होते हैं, ईयरबड्स, वो डालते हैं और उसका एक पार्ट होता है राउंड जैसा, वो पेशेंट की चेस्ट पे लगाते हैं और उससे कुछ सुनते हैं. उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं. सो आई हैव सीन डॉक्टर कीपिंग स्टेथोस्कोप ऑन चेस्ट एंड हियरिंग. सो द आंसर इज यस. व्हाट कैन डॉक्टर हियर? डॉक्टर क्या सुन सकते हैं जब वो स्टेथोस्कोप रखते हैं? आपको पता है? The answer is the doctor hears the heartbeats of the patient. जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप रखते हैं चेस्ट पे तो वो हमारे हार्ट में जो टिक टिक होती है, यानी कि हमारे दिल की धड़कन, वो सुनते हैं. Have you heard heartbeats? क्या आपने कभी हार्टबीट्स सुनी है? मैंने सुनी है. So the answer is yes. अगर आपने सुनी है तो यस लिखना है, नहीं सुनी है तो नो लिखना है. एक्टिविटी. हियर एन एक्टिविटी इज गिवन. यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी. ऑब्जर्व पिक्चर. कीप योर ईयर ऑन द चेस्ट ऑफ योर फ्रेंड एज शोन इन पिक्चर. आपको ये पिक्चर ऑब्जर्व करना है. फिर देखो यहाँ पे 2 बॉयज दिखाए गए हैं. इसमें ये एक लड़का बैठा हुआ है और दूसरा लड़का यहाँ चेस्ट के वन साइड पे कान रख के कुछ सुन रहा है. क्या सुन रहा है? सो ही इज हियरिंग द हार्ट बीट्स ऑफ द अनदर बॉय. तो आपको भी ऐसे ही अपने फ्रेंड की चेस्ट पे, या आपके घर में अपने भाई बहन है या मम्मी पापा है, उनकी चेस्ट पे अपना कान रख के सुनना है. तो आपको पहले ही उसके लिए उसकी चेस्ट पे अपना कान रखना है. हियर द साउंड पीसफुली. और बहुत ही शांति से वो आवाज़ सुननी है. काउंट बीट्स एज साउंड इज हर्ड. आप जैसे जैसे वो साउंड सुनोगे, आपको जैसे जैसे वो साउंड सुनाई देती है, वो टिक 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 ऐसी होती है, धक 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 धड़कन हमारी चलती है. तो ऐसे हमें 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करना है साथ में. ओके, सो यू हैव टू काउंट विद द साउंड. सो डू दिस एक्टिविटी एट होम. नाउ टर्न द पेज. सी ऑन पेज नंबर 98. डिस्कस योर एक्सपीरियंस. आपको अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करना है. कौन सा एक्सपीरियंस? तो आपने जब
अपने फ्रेंड की या फिर जो भी आपके साथ है उसकी हार्ट बीट सुनी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था ये आपको लिखना है। सी चिल्ड्रन, आप चेस्ट पे ईयर रख के हार्ट बीट सुन सकते हो, अदरवाइज आपको अपना ही राइट हैंड अपने चेस्ट की स्लाइट लेफ्ट साइड पे रखना है। वहाँ पे आप कुछ काउंट कर सकते हो, वहाँ पे जो हार्ट बीट सुनाई देगी आपको, तो उस हार्ट बीट को अपने हाथ से ऐसा फील कर सकते हो, तो ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो। हियर इन दिस एक्सपीरियंस I just tell you that I placed my ear on the left side of my friend's chest. I was able to hear the lub lub sound coming from his chest. I counted, it was 72 beats in a minute. ये मैंने काउंट किया है, ठीक है। ऐसे ही आपको अपना एक्सपीरियंस खुद से लिखना है। सो राइट बाय योरसेल्फ। देन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। राइट नेम्स ऑफ टू फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स के नेम्स लिखने हैं। काउंट बीट्स ऑफ हार्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आपको अपने हार्ट की बीट्स काउंट करनी है। राइट द काउंट ऑफ हार्ट बीट्स, फिर हार्ट बीट के काउंट्स लिखने हैं। आपने जो भी काउंट किया है उसे लिखना है। Ask a friend to run. Now note down the beats. फिर उस फ्रेंड्स को रन करने के लिए बोलना है और रन करने के बाद फिर से आपको उस बीट्स को काउंट करना है। तो आप जैसे ही उस बीट्स को काउंट करोगे तो नंबर्स चेंज होते जाएंगे। तो उसके बाद फिर से काउंट करने के बाद आपको लिखना है। सी सीरियल नंबर, डिटेल्स, नेम ऑफ फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे 3 बॉक्सेस दिए गए हैं। दैट मीन्स यू हैव टू राइट नेम्स ऑफ 3 फ्रेंड्स, अदरवाइज यू कैन टेक योर सेल्फ ऑल्सो। देन इन 1 नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में हार्ट बीट्स कैसी होती है सबकी, उस नंबर को आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने 72 आपको बताया, तो 72, 73, 75 ऐसे सबका अलग अलग हार्ट बीट्स होती है नॉर्मल कंडीशन में जब हम बैठे हो तब। That you have to write here. Then in 2 number of heartbeats after the run. आपको फिर रनिंग करना है और रनिंग करने के बाद फिर से हार्टबीट्स को काउंट करना है। सो द नंबर ऑफ हार्टबीट्स विल बी चेंज्ड। आप रनिंग करने के बाद अगर हार्टबीट को काउंट करोगे तो वो नंबर्स चेंज हो जाएंगे, तो वो नंबर्स आपको फिर से यहाँ पर लिखने हैं। सो चिल्ड्रन, this project you have to make at home and complete it by yourself. Have a nice day. Goodbye.